यस। सो अभी हम 2-3 दिन से या लास्ट वीक में भी जो 2 सेशंस हुए, उसमें आप अभी देख सकते हैं अपने लाइफ में कि किस तरह से हैप्पीनेस जो है वो हमें तब मिलता है व्हेन वी आर बिजी सॉल्विंग द प्रॉब्लम। राइट? राइट और राइट? राइट। अगर हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? आपने देखा हो ना, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स है, उनकी प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई करनी है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या फिर प्रैक्टिकल से उसमें वाइवा अच्छा होना चाहिए, या फिर थ्योरी एग्जाम में राइटिंग स्पीड जो है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। किसी आप छोटे बच्चे से बात करें, एकदम छोटा बच्चा, तो उसकी लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि उसके अपने बहन भाइयों के साथ कोई खिलौने शेयर नहीं करने हैं। उसकी प्रॉब्लम है कि उसका फेवरेट फूड आज उसे नहीं मिला है ना? फिर आप हर लेवल पे देखेंगे, हर व्यक्ति का प्रॉब्लम अलग है। मैरिड कपल का प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। जो बिजनेस में है उनकी प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, या फिर जो और एक 60 प्लस जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम कुछ अलग है। 50 टू 60 के बीच में लोगों की प्रॉब्लम कुछ अलग है। कुछ लोगों को बच्चों के करियर के बारे में चिंता है, कुछ लोगों को अपने हेल्थ के बारे में, कुछ लोगों को पर्सनल डिजायर्स पूरी नहीं हो पाई, या फिर हमारे मन से, या फिर पूरी तरह से खुले मन से जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला। ऐसे अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है? अब पॉइंट ये है कि अगर आप इसे एकदम गौर से देखें और एक दूसरे को सवाल पूछे, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? आपको लाइफ में क्या चाहिए? तो क्या आंसर आएगा? तो आप लोगों में से कुछ लोग आंसर दे सकते हैं, सभी लोग आंसर दे सकते हैं। सो दिस इज माय क्वेश्चन, आई एम शूटिंग एट यू। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? आपको अपने जिंदगी से क्या चाहिए? अच्छा हेल्थ, प्रेम, शांति। हाँ, वेरी वेल सेड। पीस ऑफ माइंड। शांति, समाधान। हाँ, Happiness, health and happiness. मन की Yes, शांति, acknowledgement, परिवार। yes, acknowledgement for the good work. yes. Acknowledgement for the good work. True. Peaceful life. I have broken a bone in my ankle. So हाँ, what I want is to heal it so I can put some weight on it. wow, wonderful, very practical and very real. Very good, Vinay ji, thank you. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। Financial independence, yes. अपनी कैपेबिलिटी को ऊपर उठाना और लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना। लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करना, very well. That means living a fulfilled life so that you feel meaningful and purposeful, right? So आप देखेंगे ये जो सारे आंसर्स हैं, 4-5 मैक्सिमम 10 लोगों ने आंसर्स दिए होंगे। हेल्थ में एक आंसर है, वेल्थ एरिया मन में है, हाँ, रिलेशनशिप एरिया में है, स्पिरिचुअलिटी में है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में है, हर एरिया में एक आंसर है। अभी इसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, हेलीकॉप्टर व्यू। आपको नहीं लगता कि जो आपको चाहिए ये एक्चुअली सभी को चाहिए? हजारों, लाखों, करोड़ों, जितने भी और करोड़ से ऊपर हो सकते हैं। इस दुनिया का हर व्यक्ति यही चाहता है ना जो आप चाहते हैं। लेकिन जब, जैसे विनय जी ने कहा कि अभी मेरा एंकल ठीक नहीं है तो मैं चाहता हूं कि बस मेरा एंकल ठीक हो जाए, तो ही इज वेरी पर्टिकुलर। क्यों? क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई की है, तो उन्हें पता है कि ये उनके हेल्थ में इतना बड़ा ब्रेकडाउन है, अब उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए। कैन यू सी दैट? और जब हमारे लाइफ में कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है तो हमें जो चाहिए उसकी लिस्ट बहुत लंबी होती है। अग्री और अग्री? अग्री। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप बोलेंगे क्या कि मेरा एंकल ठीक हो जाए और मैं रनिंग कर पाऊं? आप तो रनिंग अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। करेक्ट? अगर किसी को मनी एरिया में चैलेंज है,
तो वो कहेगा बस मेरा ये इतना बड़ा लोन छूट जाए, बस तो मेरा ये प्रेशर है ना पूरा निकल जाएगा, तो आई बी रियली वेरी हैप्पी। तो अगर कोई व्यक्ति जिस पर लोन नहीं है, वो कहेगा ये प्रॉब्लम नहीं, वो कहेगा उसके और 10 चीजों की लिस्ट है। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आपके आसपास जिन्हें प्रॉब्लम है कि उनके घर में एक पर्टिकुलर फर्नीचर है, उसकी जगह ठीक नहीं है। उनसे अगर आप कभी बात करें या वो कभी शॉपिंग के लिए जाएं, तो वो इसलिए बहस करेंगे लोगों से कि कोई उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा है। या फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो खाने में नमक नहीं है इसके लिए परेशान हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपेक्षा करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने उनको हमेशा मतलब देने की भावना में रहना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं हमारे आसपास जो चाहते हैं कि ये सब ठीक हो जाए, ये सब ठीक हो जाए, ये सब ठीक हो जाए। अब इसमें एक जो है, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा वो ये है, जब हम जिंदगी की छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, डेली पेटी इश्यूज, छोटे बड़े छोड़ दो, डेली पेटी इश्यूज, क्योंकि जो मेरे लिए छोटा है सामने वाले व्यक्ति के लिए बड़ा हो सकता है, करेक्ट। अगर मैं सोचती हूँ कि ये ग्लास यहाँ रखा है एंड आई एम ओके विद इट, मैं उठा के उसे रख दूंगी। लेकिन अगर मेरे जगह कोई दूसरा व्यक्ति है, दैट पर्सन रियली बिकम्स ऑब्सेस्ड कि ये ग्लास यहाँ क्यों है। कुछ लोगों को एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड जब वो नहीं होता है उनके हिसाब से, दे गेट डिस्टर्ब्ड। हमें बहुत ही मतलब मैक्सिमम टाइम्स हमें ये पता ही नहीं है कि हाउ आवर माइंड इज प्लेइंग अ ट्रिक ऑन अस। नाउ हाउ, हमारा जो माइंड है वो हमेशा ये ढूंढता है प्रॉब्लम कहाँ है। क्यों? क्योंकि माइंड इज लाइक अ स्मॉल बेबी। अगर आप छोटे बच्चे को खिलौना नहीं देंगे एंगेज होने के लिए, परेशान करेगा। तो माइंड को अगर आप सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम नहीं देंगे तो ये आपको परेशान करेगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका माइंड प्रॉब्लम ढूंढेगा। किस तरह से? हाँ, वो हम वहां गए थे, उन्होंने खुद होके बात नहीं की मुझसे। या फिर आज मेरा बच्चा घर पे आया लेकिन उसने मुझे पूछा भी नहीं कि मेरा दिन कैसा हुआ। या फिर आज खाने में मजा नहीं आया। या फिर अरे आज ना हमारे घर में इतना सामान बिखरा पड़ा हुआ है, पता नहीं कोई लोग चीजें ठीक से रखते ही नहीं है। ये जो प्रॉब्लम से आप देखने लगेंगे, और ये आप तब देखने लगेंगे जब आप अपनी लाइफ की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं। और हम लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम कब नहीं देखते हैं? जब, अभी ना ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपको हर्ट कर सकता है। हम हमारी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि बहुत बार खुश रहने के ग्रीड में, लालच में, हम हमारी प्रॉब्लम्स को ग्रेटिट्यूड की ट्रेनिंग से ढक देते हैं। और ये तब होता है जब ग्रेटिट्यूड को हमने पूरी तरह से अपने अंदर एब्सॉर्ब ही नहीं किया है। We don't know the real meaning of gratitude. We don't know. And we think that we are really trained to be grateful. और फिर इस प्रॉब्लम को जब हम ढक देते हैं तो हमने उसे इग्नोर कर दिया। माइंड के पास खिलौना नहीं है, अब वो ढूंढेगा, छोटी छोटी चीजें ढूंढेगा। So the question here is not that what problem are you facing in your life. क्योंकि प्रॉब्लम अगर आप नहीं क्रिएट करेंगे तो माइंड आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और हम प्रॉब्लम क्यों नहीं देखना चाहते हमारे लाइफ का? कोई जवाब दे सकता है जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया? हम प्रॉब्लम क्यों नहीं देखना चाहते? डर लगता है, क्यों डर लगता है? क्योंकि वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो गया हाँ, तो हम बहुत दर्द में और भी दर्द में जाएंगे। वेरी वेल आंसर्ड। तो आप देख पा रहे हैं हम डरते हैं किस चीज से? पेन से, दर्द से।
हम दर्द से डरते हैं, इसलिए हमारे जीवन की बड़ी प्रॉब्लम को हम देखना नहीं चाहते. But the real truth of life is, and the real question that life will ask you is not that what problem are you facing. मतलब जो सही सवाल है वो ये नहीं है कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. सही सवाल ये है कि आप अपने जीवन में कौन सा दर्द चाहते हैं. और हम तो दर्द चाहते ही नहीं है. और जब हम दर्द नहीं चाहते हैं तब हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है. क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस. प्रोसेस मतलब एक कार्य प्रणाली. कार्य प्रणाली का मतलब अगर आपको हेल्थ में रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके एक्सरसाइज करना होगा, थोड़ा पेन होगा, थोड़े डाइट में सडनली चेंजेस होंगे, कुछ ऐसी चीजें जो आपको खाने में बहुत पसंद है कुछ दिनों के लिए आपको नहीं खाना है. बिकॉज क्यों, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं. ये इसलिए जितना आपको उस फूड आइटम से प्यार है ना, उससे ज्यादा आपको प्यार है आपके हेल्थ के गोल से. एवरीथिंग इज फॉर लव. एवरीथिंग इज फॉर लव. आप खुद को एक पर्टिकुलर इमेज में देखना चाहते हो, खुश और एक अच्छा स्वस्थ शरीर अपने आत्मा के लिए आप वैसे देखना चाहते हो, उससे आप प्यार करते हो बहुत ज्यादा. इसलिए आज आप छोटे छोटे चीजों को बाजू रख रहे हैं. तो क्या आप इस दर्द को लेने के लिए तैयार हैं? ये सवाल है जो आपको पूछ रहा है दैट बटरफ्लाई ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस. अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप ना ऑसम हो, अगर आप चाहते हैं मेरी रिलेशनशिप हर व्यक्ति से बहुत बढ़िया हो, यस एवरीवन वांट्स दैट. एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वांट्स दैट. बट द क्वेश्चन इज, क्या आप वो दर्द लेने के लिए तैयार हैं जो क्रिएट होता है व्हेन यू हैव टफ कॉन्वर्सेशंस, व्हेन यू हैव ऑकवर्ड साइलेंसेस, व्हेन यू हैव दैट टॉर्चर ऑफ गेटिंग हर्ट एंड फीलिंग हर्ट for a longer time when someone criticizes you. Are you ready? When this is the question which you should ask yourself कि क्या हम इस दर्द के लिए तैयार हैं? अगर हम इस दर्द के लिए तैयार हैं तो फिर वो गोल अचीव करने के लिए भी हम तैयार हैं. लेकिन अगर दर्द लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर जीवन को पूरी तरह से नहीं जी सकते आप. पीस ऑफ माइंड विल नॉट कम टू यू. फुलफिलमेंट विल नॉट कम टू यू. एनी पर्सन, absolutely everyone wants to go to heaven but no one wants to die. And here we are not asking you to die, but we are asking you to accept pain. ये ऐसा है, जब दो लोग प्यार में होते हैं तो लड़का लड़की से कहता है मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ. शादी हो जाती है, फिर लड़की कहती है सिलेंडर चेंज करना है. वो कहता है नहीं वो थोड़ा बाद में तुम कर लेना ना. तो तारे तोड़ने की बात तो कर सकते हैं लेकिन सिलेंडर नहीं उठा सकते, सब्जी नहीं ला सकते. ये तो छोटी चीज है. तो इसी तरह लाइफ में हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन क्या हम उस दर्द को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? बहुत बार आंसर नो होता है. इवन इफ यू, दैट्स व्हाई मैंने आपको ना इस कॉल पर आंसर देने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि ये आंसर आपको लोगों को नहीं देना है, खुद को देना है. और ये जो आंसर है ये बहुत बार ना होता है. इसीलिए रिलेशनशिप के चैलेंजेस 20-30 साल के बाद भी सेम होते हैं. इसीलिए चाहते हैं हम एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेस सेटअप करें या फिर कुछ खुद का करें, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू गो थ्रू दैट पेन ऑफ टेकिंग रिस्क. इसीलिए बहुत सालों तक हमारे बॉडी का शेप चेंज नहीं होता है, क्योंकि उस दर्द से हम नहीं जाना चाहते. जैसे दर्द आता है वी क्विट, वी गिव अप, क्योंकि जेन्युइन रीजन आता है एंड देन वी डोंट रीस्टार्ट. जब पहले स्वीकार करेंगे ना दर्द, तो जब जैसे कल हमने देखा डर के आगे जीत है. वंस यू एक्सेप्ट इट यू गेट पावर टू ओवरकम इट. जब तक आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तब तक आपको पावर कहां से आएगी?
So happiness comes with struggle, and happiness requires struggles. It grows from problems. Happiness grows from problem. इसीलिए जिस व्यक्ति के पास 1,000 रुपए है और जिस व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए है, आप अगर दोनों का इंटरव्यू लेंगे ना, तो दो में से एक भी नहीं बोलेगा कि आई एम वेरी हैप्पी. दे विल नॉट से, बिकॉज जो 1,000 वाला है उसका एक प्रॉब्लम है, 1 करोड़ वाला है उसका एक प्रॉब्लम है, और सोल्यूशन जो है दोनों को अभी तक नहीं मिला है. एंड मेनी टाइम्स ऐसा भी हो सकता है सोल्यूशन मिला है, लेकिन दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द पेन, दे आर रिजेक्टिंग द पेन. एंड जैसे हमने देखा, पेन मतलब वो धागा है कपड़े के अंदर का. जो कपड़ा अगर आपकी जिंदगी है तो पेन धागा है, दर्द धागा है. तो रियल सीरियस लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, रियल मीनिंग आप तब अर्न करते हैं व्हेन यू चूज योर पेन. अगर आप अपने दर्द को, अगर आप अपने प्रॉब्लम को चूज नहीं करते हैं, तो जिंदगी का दर्द और प्रॉब्लम आपको चूज करेंगे. सो आपको चूजर बनना है कि नहीं, ये आपकी चॉइस है. मतलब अगर आप अपने जिंदगी की प्रॉब्लम को चूज कर रहे हैं, दर्द को चूज कर रहे हैं, आपका माइंड बिजी है उसे सॉल्व करने में. अब आप उसमें इतना ज्यादा बिजी हो गए, आपको आसपास का प्रॉब्लम नहीं दिखेगा. जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, पेटी इश्यूज ऑफ लाइफ, जिसमें आप खुद को इतना हम एंगेज कर देते हैं, उससे ऊपर ही नहीं उठ पाते. तो एक बड़ा प्रॉब्लम आप जब लेते हैं, बड़ा दर्द को जब स्वीकार करते हैं, आपकी जिंदगी के छोटे छोटे दर्द अपने आप चले जाते हैं. ये ना बॉडी मैकेनिज्म बहुत अच्छा सिखाता है. जब आपके शरीर में बहुत बड़ी चोट लगती है, तो आपके सारे नर्व्स जो होते हैं, ब्रेन का जो पूरे केमिकल्स और हार्मोन्स और हीलिंग जो भी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं उस वुंड को हील करने में. तो अब आपको शरीर में अगर कोई दूसरी चोट लगती है और वो अगर कम हो, वो छोटी हो ना, तो इसमें दर्द नहीं होता है छोटी चोट में. ये नेचुरल फिनोमेना है. अगर आपको पता नहीं है तो बता दो, क्योंकि बॉडी ने अपने सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स और हार्मोन्स जो है वो बड़ी वुंड को ठीक करने में लगा दिए. इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है उस टाइम पर डाइजेशन पे फोकस कर रही है. इसीलिए हमें नींद आती है तो नींद ले लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइजिंग. हमारे दिमाग में है ना, एक्सरसाइज करना हमेशा अच्छा होता है. इसलिए आपको ये मिथ बता दूं. इसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में सेम है जैसे फिजिकल वर्ल्ड में. If your mind is busy overcoming the pain, bigger pain, and you're choosing that pain, then life will keep you free from other problems of life. तो अब क्वेश्चन है, आज आप कौन सा दर्द स्वीकार करना चाहते हैं? आज आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं? You can answer this question to yourself. अगर आप बहुत ही ओपन माइंडेड है और आपकी जिंदगी खुली किताब है, तो आप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं. Yes, the platform is open for you. Ma'am, see, when we try to be always good with others, हाँ. other people take us for granted. हाँ. तो ये हमारा अच्छापन ये बुरापन हो जाता है. इससे बहुत मीन्स आपने बोला कि सालों तक दर्द लेना चाहिए, एग्रीड, हाँ. बट उससे जिंदगी कई बार बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है. फॉर ग्रांटेड का ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. अभी कुछ 2 हफ्तों पहले मैं यही सवाल मेरे मन में आया था, और यही फॉर ग्रांटेड. लेकिन आप देखो ना, एक बार आप शांति से, बैलेंस वे ऑफ थिंकिंग से आप देखेंगे, फॉर ग्रांटेड मतलब जैसे अगर मैं अपने पापा को फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ कि जब भी मुझे कोई जरूरत पड़े, प्रॉब्लम हो, तो वो है, तो उनको ये लग सकता है कि मैं उन्हें फॉर ग्रांटेड ले सकती हूँ. लेकिन आप डीपर एस्पेक्ट में देखेंगे, डोंट यू थिंक कि उनका जो कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा है, उसके वजह से उन्होंने वो अर्न किया है मेरा विश्वास. तो जिसे हम जो फॉर ग्रांटेड का लेबल लगाते हैं ना, उसका अगर डेप्थ में जाएंगे तो देयर इज डीप ट्रस्ट एंड फेथ. I tell you with my experience, and everyone on this call can tell you by experience, ट्रस्ट और फेथ ऐसी चीज है
जो आप पैसे देकर नहीं खरीद सकते, एक दिन में नहीं खरीद सकते। आप किसी से प्यार एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट और फेथ को ना सालों साल लग जाते हैं कमाने में। कितने सारे रिलेशनशिप्स है जिसमें लव है लेकिन ट्रस्ट और फेथ नहीं है। सो जब आपको कोई फॉर ग्रांटेड लेता है ना, यू हैव अर्न दैट टाइटल, इट्स एन अचीवमेंट, इट्स अ रीजन टू सेलिब्रेट, बिकॉज यू हैव अर्न देयर डीप ट्रस्ट। ये डीप ट्रस्ट इतना लॉन्ग लास्टिंग था कि वो फॉर ग्रांटेड में कन्वर्ट हो गया। सो क्लैप फॉर योरसेल्फ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लुक फॉर किसी पे बिगर प्रॉब्लम। डीप ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ना, हाँ, अदर पर्सन पे डीप ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ना किसी पे, फिर वो बहुत दुखदाई होता है। जैसे उसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, यदि मैंने ले लिया हाँ, तो फिर वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। वो खत्म नहीं होता ट्रस्ट। क्यों ट्रस्ट अच्छा, खत्म होता? ट्रस्ट तो रहता ओके, है ना। हाँ, ये हम डिसाइड करते हैं कि हम दर्द में है कि नहीं, क्योंकि हम ठीक है। एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, हम जैसे एक्सपेक्ट मैं करते हैं, थोड़ा इसीलिए थोड़ा सा मैं और पूछूंगा कि ये ट्रस्ट है आपके पास। अगर मेरा 8 घंटे में जैसे मैं कंपनी में काम करता था, 8 घंटे में काम करना मुश्किल था कि जो भी मैं काम लूँ वो मैं डेप्थ से करूँ, तो वो काम मेरे ही सर पे आते थे। ट्रस्ट है, ठीक है, बट मैं मेरी फैमिली सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। 8 घंटे का काम मैं 16 घंटे कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा काम नहीं कर रहा है, वो मेरे ही सर पे काम डाला जा रहा है। दिस दिस हैपेंस इज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो इसका क्या करें कि हम अच्छा करने जाए तो हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि वो दिस इज काम नॉट हमारे ही सर पे है? दिस इज नॉट अबाउट ट्रस्ट इशू, दिस इज अबाउट बाउंड्रीज। If we learn to draw our boundaries, then we can maintain trust and we can maintain self sanctity also. तो ऐसा है क्या, जंग शुरू होने से पहले हम हमारी तलवार म्यान कर देते हैं? हमारे पास तलवार है, हमारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं, लेकिन जंग में जब हम जाते हैं तो हम उसे यूज नहीं कर पाते। जैसे दर्द जो है ना, ये हमारी एक्चुअली तलवार है। पेन इज अ टूल, हम उसे यूज करना भूल जाते हैं। वी फॉरगेट टू यूज इट। यस। Boundary is 550 and now it is 5:53. So see you tomorrow morning. एक काम करते हैं, कल का सेशन शॉर्ट रखते हैं and let's interact tomorrow. तो we will just talk for 10 minutes. मतलब मैं as a speaker for 10 minutes and then we will interact for rest of the time so that we don't cross the boundary of Yes. trust with Tushar. Yes, thank you Tushar. Yes, Thank you everyone. Thank you very much. thank you Thank you, doctor. Yes. thank you, thank See you you. tomorrow morning. Okay, okay. Thank you.